करना है। मुफ्ती साहब, हजूर अलैहिस्सलाम की जो हदीस है, हजूर ने फरमाया अपने सहाबा को कि मैं जा रहा हूं तुम्हें ये दो चीजें दे के जा रहा हूं। किस लिए या रसूल अल्लाह? फरमाया लन तदिल्लु बादी, इसको पकड़ोगे तो गुमराह नहीं होगे। एक जुमला है, पता चला जो बंदा कुरान या अहले बैत को छोड़ दे, बड़े से बड़ा बंदा क्यों ना हो, बड़े से बड़ा बंदा कितना बड़ा रज़ी अल्लाह क्यों ना हो, कुरान और अहले बैत को सहाबा इकराम का किनसे खिताब हो रहा है? उनके ऊपर लाज़िम बात, सहाबा से खिताब हो रहा है ना। तो सहाबा का दर्जा उम्मत में बहुत बुलंद है, बड़ा आला मुकाम है जो हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबा थे। कोई छोटा दर्जा, बड़ा बुलंद मुकाम है। हुजूर की इस हदीस के मुताबिक जब तक सहाबा भी जी बिल्कुल उन पर भी अहले बैत की अतात ना करें, उनका दामन ना पकड़ें, सहाबा को हिदायत नहीं मिलती। तो अरे गरे की क्या औकात है? और उसकी मिसालें आपने बताई कि अहले बैत को छोड़ के, मुफ्ती साहब, अहले बैत को छोड़ के कोई बंदा हाफिज हो सकता है, कारी हो सकता है, अलामा हो सकता है, मुफ्ती हो सकता है, हाजी हो सकता है, लेकिन हिदायत याफ्ता नहीं हो सकता। हिदायत याफ्ता वही होगा जो दर अहले बैत पे आके झुकेगा। अब मुझे बताएं, आप कहते हैं कि ये बात तो सख्त है, मुझे बताएं हजूर अलैहिस्सलाम जाते वक्त ये चीजें दे के जा रहे हैं, ताकीद भी कर रहे हैं, और जो मुस्लिम में लफ्ज़ है उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहले बैती 3 मरतबा फरमाया, मैं तुम्हें अपनी अहले बैत के मामले में अल्लाह का खौफ दिलाता हूँ। ओए हया करना अल्लाह का मेरी अहले बैत के मामले में। 3 मरतबा रिपीट कर रहे थे हजूर। यार क्यों? कुछ ना कुछ तो मेरे आका अलैहिस्सलाम की नजरें देख रही थी ना। 3 मरतबा दोहराया, रिपीट किया है। तो हजूर अलैहिस्सलाम के जाते ही क्या अजर रसालत दिया उम्मत ने? क्या आका अलैहिस्सलाम की अहले बैत थार का दामन थामा है, या कुरान की तरफ आए, हजूर की आल की तरफ आए, इस दहलीज की तरफ आए, इस घर की तरफ आए जो अंबिया के घरों से भी अफदल घर था, आए रुजू किया उस तरफ? नहीं किया रुजू। पहले इमाम से लेके आखिरी इमाम तक आज मुझे बताए ना, किसी एक इमाम का बताएं मुझे जो कातिल था वो कोई काफिर था या यहूदी था या ईसाई था। पाक सईदा रोती रही घर में, रोने पे पाबंदी थी, उनकी मुसीबत में, उसकी बीमारी में रोने पे पाबंदी थी। बीबी को रुलाया गया नबी के जाने के बाद। मौला अली अलैहिस्सलाम को हालते नमाज में शहीद किया गया। शहीद करने वाले कौन थे? मुसलमान। मौला हसन को जहर दे के शहीद किया गया। शहीद करने वाले कौन थे? मुसलमान। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पूरे खानदान समेत करबला के रेगिजार में प्यासा शहीद किया गया। कुत्ते और खंजीर भी पानी पी रहे थे। तो शहीद करने वाले कौन थे? मुसलमान। बल्कि बेशुमार उनमें सहाबा की औलाद भी थी। इमाम सज्जाद को किसने शहीद किया? मुसलमान। इमाम बाकर को किसने किया? मुसलमानों ने। जाफर सादिक को किसने किया? मूसा काज़िम, अली रजा, मोहम्मद तकी, अली नकी, हसन अस्करी अलैहिमुस्सलाम। चुन चुन कर मुस्तफा की यार को शहीद करने वाले कौन थे? मुसलमान थे। हजूर अलैहिस्सलाम तकीद करके जा रहे हैं, मैं जा रहा हूं, मेरी फातिमा का ख्याल रखना, मेरी औलाद का ख्याल रखना, मेरे अली का ख्याल रखना, हया करना, मुझे मेरी अहले बैत में तलाश करना। मुझे बताएं, ये ख्याल रखा है उम्मत ने? ये ख्याल रखा है? किसी एक शहजादे का विसाल तभी विसाल नहीं हुआ मुफ्ती साहब। एक शहजादे का मुझे बताने के तभी विसाल हुआ। चुन चुन के शहीद करने वाले कौन थे? नबी के मानने वाले मुसलमान, कलमा पढ़ने वाले थे। तो वजह क्या थी? कोई ना कोई प्रॉब्लम तो थी ना इनको हजूर की अहले बैत से। ये जो सारे दुश्मन बन गए थे, बल्कि मैं एक जुमला कहा करता हूं, जिसका जितना बस चला है ना मुफ्ती साहब, उसने अहले बैत पे जुल्म किया। जो कोई कर सकता था किसी भी तरह से, चाहे वो उनके मुकाम और मर्तबे को मिनिमाइज करके कर ले, चाहे कोई लड़ाई करके कर ले, चाहे उनकी जो अफजलियत की रिवायात थी उनको दफन करके कर ले, कोई उनके खिलाफ हदीस गढ़ के कर ले, कुछ माल खरीद के, सारा कुछ दे के, बंदों को उनके पीछे लगा के, जिसने जो भी किया है ना, किया जरूर है। कभी आपने सोचा है इस पे मुफ्ती साहब कि ये अहले बैत तहार पे इन्होंने इतना जुल्म क्यों किया है? कभी इस क्यों पे सोचा है आपने? यार कोई बाहर से आके तो नहीं ना करने वाले जुल्म, या कोई इंडिया से चले गए हैं, या कोई बाहर से आ गए थे, रूम से आ गए थे, किधर से आ गए थे, यही से ना सारे। कभी सोचा है इन्होंने ऐसा क्यों किया? मैं दूं इस क्यों का जवाब? जी बिल्कुल। एक ही मुझे तो जवाब मिला है जो मैंने पढ़ा है ना, सोचा है मैंने इस पर पढ़ा। यार नबी के सामने ये सारा कुछ देखते थे, हुजूर अलैहिस्सलाम कंधों पे उठाए करते हैं स्नैन करीमैन को, अपनी आंखों से उन्होंने देखा है। गदीर के मौका पे मौला अली अलैहिस्सलाम का हाथ बुलंद होते हुए उन्होंने देखा नहीं था। पाक सईदा की अजमत इन्होंने देखी नहीं थी। हुजूर फरमाते थे फातिमा तो बदा तो मिन्नी। हर इमाम के हवाले से, इमाम हसन के हवाले से उसके फ़ज़ाइल भी मुआविया बिन अबी सुफियान को भी मालूम है। इन अब्नी हाज़ा सैयद की रिवायत उसको पढ़ कर बताई गई सुलह इमाम हसन के मौके पर।
तो कहने का मकसद ये कि जो आपकी बात है उसकी मैं तायद कर रहा हूँ कि इन्हें मालूम है, सब कुछ मालूम है इन्हें फजाइल, फिर आखिर ऐसा क्यों हुआ? हाँ बिल्कुल सही आप फरमा रहे थे कि मौला हुसैन बादशाह सरकार का जो खुतबा है तमाम हुज्जत के तौर पे जो उन्होंने करबला के मैदान में दिया, उन्होंने फरमाया नहीं था कि मैं कौन हूँ, जानते भी मेरे और मेरे भाई के बारे में हुजूर ने क्या फरमाया था, नाम लेके पूछा नहीं था मौला हसन बादशाह सरकार का नाम लेके मेरे भाई के बारे में, मेरे बारे में क्या फरमाया था हुजूर ने कि अब जन्नत के जवानों को सरदार, ये खुतबा दिया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला के मैदान में सामने उनको, इसका मतलब जानते थे ना वो सारा कुछ। तो मैं आपको कह रहा था कि ये फिर इसके बावजूद उन्होंने क्यों किया है, इस क्यों का जवाब देने लगा। जो मुझे समझ आई है ना, जो मैंने मुताला किया, स्टडी की है कुतुब हदीस में, तफासीर में, जितना मैं कर सका हूं, मुझे ये समझ आई है कि अली अलैहिस्सलाम वो वाहिद हस्ती पर्सनैलिटी हैं पूरी इस्लाम की हिस्ट्री में, बड़ी बड़ी शख्सियात में जो नामवर होते लोग होते हैं। देखिए आर्मी लड़ती है ना, जंगे करती है, सिपाही लड़ते हैं, लेकिन मेन किरदार जो नाम होता है बड़े लोगों का होता है, कमांडर का होता है, फिर जो मेन आगे वॉरियर होते हैं ज्यादा अहम लड़ने वाले, उन्हीं का नाम होता है। तो मेरे ख्याल में जब मैंने गज़वा बदर को देखा, तो गज़वा बदर में मैंने जब देखा जब वो 70 काफिर मारे गए, तो हमारी एक रवायत में 36 है और एक रवायत में 53 का भी लफ्ज फिगर आया है कि 36 और 50, 36 मान लें आप, 40 मान लें 70 में से। तो मौला अली अलैहिस्सलाम की तलवार से वासिल जन्म हुए, और वो वासिल जन्म होने वाले कौन थे? इधर मुसलमान थे, सामने काफिर थे, मुसलमानों के अजीज़ो अकारब थे सामने, जो सामने थे, जो अली की तलवार से वासिल जन्म हुए। वो जो 70 के करीब जो है आगे फिर वो जो अरेस्ट हुए हैं, जो कैदी बने हैं, उनके बेशुमार इज्जा व कारब थे जो अली अलैहिस्सलाम की तलवार से वासिल जन्म हुए थे। बाद में उन्होंने कलमा पढ़ के वो मुसलमान भी हो गए थे। जब कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए थे तो अली अलैहिस्सलाम की तलवार ही चली थी, बदर में भी अली की तलवार चली थी, उहद में भी अली की तलवार चली थी, तलहा एंड कंपनी को भी मारा था। इसके अलावा अगर आप खंदक में आ जाएं तो वहां भी अली अलैहिस्सलाम ही थे। अब खैबर में आ जाएं तो 40 रोज तक जो कुछ होता रहा, फिर भी मौला अली अलैहिस्सलाम ही आए थे। तो मैं जो इससे अखज़ किया है, जो मुझे समझ आई, बल्कि इसके ऊपर मेरी बात की तईद के लिए सबसे बड़ी जो दलील है वो यजीद पलीद की अपनी बात ही है। जब पाक बीवियों का काफिला उसके दरबार में पहुंचा तो उसने पहले ही जुमला ये कहा, जिसको इमादुद्दीन इब्ने कसीर ने भी लिया बताया व निहाया में, दीगर में भी है, उसने पहला जुमला कहा, काश मेरे बड़े जिंदा होते तो देखते मैंने बदर का बदला ले लिया। तो यजीद के बड़े कौन थे और बदला किससे ले लिया? हाँ, और बदला किससे ले लिया? यानी अली अलैहिस्सलाम की औलाद को शहीद किया ना। तो वो ये समझ रहा था ना कि अली से बदला है, कि अली से बदला क्यों है कि बदर में उसने हमारे बड़ों को मारा था। तो मुझे जो समझ आई है, इसलिए चूंकि उस वक्त ये टेलीफोन का तो जमाना नहीं था, और ये भी रिवायात में मैंने खुद पढ़ा है कि उस वक्त इन्होंने जाके लोगों को एलची भेज के, बंदे भेज के बुलाया, आजो अली अलैहिस्सलाम की औलाद जो हमारे कब्जे में आजो, यानी इनको बुलाया गया, यानी समझने के जो आपकी जिस बंदे ने कभी कुछ किया ही ना हो, मुफ्ती साहब, जिंदगी भर उसने कभी किसी को मच्छर ही ना मारा हो, किसी को कत्ल ही ना किया हो, तो उसके बारे में किसी के दिल में क्या मैल आएगा, या हसद आएगा, या बुग़्ज़ आएगा, या दुश्मनी आएगी, या दावत आएगी? उस बंदे ने किए कितने उलमा है अहले सुन्नत में जी। तो मुफ्ती फजल हमदर्द की मुखालफत क्यों है? इस्लाम की तलवार जो है वो याद थी ना। किसी बंदे ने कुछ किए, मच्छर भी ना मारा हो, तो उसकी क्या दावत होगी भाई? जब किरदार ही मौला अली अलैहिस्सलाम पे हर जंग में, मैं जुमला कहता हूँ कि कभी खुदा किस्म मेरा सीना फटता है, ये जो लोग इतनी मुखालफत करते हैं और आज तक तसलसल है उनका, उनको वजूद अली मुर्तज़ा से तकलीफ थी, आज उनके जो जानने वाले हैं या मानने वाले हैं उनको अली के जिक्र से तकलीफ है। कभी आपने सोचा है कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने, यार इनका बिगाड़ा क्या है, या अली की औलाद ने? कभी सोचे मुफ्ती साहब? आका अलैहिस्सलाम की गोद में पले हैं अली अलैहिस्सलाम, और मौला अली अलैहिस्सलाम का एक जगह मैंने जुमला पढ़ा, वो फरमाते हैं कि जिस तरह ऊंटनी का बच्चा, छोटा बच्चा जब रो के अपनी माँ के पीछे पीछे नहीं चलता, एक रिवायत में कहते हैं जब बच्चा छोटा होता है तो अपनी माँ का पल्लू पकड़ के नहीं पीछे पीछे चलता, मौला फरमाते हैं इस तरह रसूलुल्लाह का पल्लू पकड़ के पीछे पीछे चलता था। और जब भी कोई मुसीबत की घड़ी आई या परेशानी की घड़ी आई, हुजूर अलैहिस्सलाम पे सिर्फ अली खड़े नजर आए। जब बच्चों को कुफार पीछे लगाते थे, उस वक्त भी हुजूर के नासर बन के, मुहाफिज बन के अली थे। जब बिस्तर रसूल पे जहां पत्थरों की बारिश होनी थी, जब सारा मक्का तलवारें लेके आ गया था कि नबी को कत्ल कर देना, तो उस वक्त नबी के बिस्तर पे, नबी का वो बिस्तर के चादर ओढ़ के कौन सोया है? अली। जब सारे चले गए थे गज़वा उहद में, कोई नहीं रहा था, अपना दोस्त यार बगाने सारे चले गए थे, तो कौन खड़ा था? अली। खंदक में कौन था? अली। बदर में कौन था? अली। अली अलैहिस्सलाम के साथ इतनी अदावत, इतना हसद, इतना बुग़्ज़, इतना कीना बगाड़ा गया अली ने और अली की औलाद ने। इनको ये हदायत की तरफ लाए हैं मौला अली अलैहिस्सलाम। ये अली अलैहिस्सलाम का कसूर और जुर्म है
इनको कुरान सिखाया है, कुरान की इनको तो शुक्रिया अदा तशरीह करना दी है, चाहिए था, शुक्रिया। इनको कुरान मजीद फुरकान हमीद की तंजील और तावील सिखाई है, इनको अली अलैहिस्सलाम ने इस्लाम का परचम बुलंद करके दिया है, इनकी बेटियों को शेल्टर फराहम किया अली अलैहिस्सलाम ने, इनके अखलाक को संवारा, इनके किरदार को संवारा, इनकी गुफ्तार को संवारा, इनको जहन्नम से निकाल के जन्नत के रास्ते में डाला अली ने, इनके बच्चों की हिफाजत की अली और मुर्तजा ने, ये अली का कसूर था, इनको ईमान की दौलत से माला माल किया अली ने, ये अली का कसूर था, कुरान की हिफाजत की, कुरान को जमा किया, इकट्ठा किया, ये अली का कसूर था, उनको नमाजें पढ़ना सिखाई, ये अली का कसूर था, अली की औलाद ने, अली के बाबा ने तन मन धन लुटाया दीन इस्लाम की खातिर, ये अली का कसूर था। मुझे जुर्म तो बताएं अली अलैहिस्सलाम का, कौन सा जुर्म है जो सारे यार लोग लेके लठ लेके उसके पीछे लगे रहे, आज तक इनका गुस्सा ही यार ठंडा नहीं हो रहा। कहीं मौला अली अलैहिस्सलाम के रोजा पाक की बेहुरमती हो रही है, कहीं पाक सईदा के 8 शवाल का दिन है आज, उनके दरबार की, उनके मजार की बेहुरमती की कलमा पढ़ने वालों ने। वो कौन सी तकलीफ है इनकी मुफ्ती साहब? अली की बेटियों को हाथ बांध के बाजारों में घुमाकर भी इनका गुस्सा ठंडा ही नहीं हुआ। अली अलैहिस्सलाम के बेटों को ज़िबा करके उनकी लाशों पे घोड़े दौड़ा कर भी इनका यार सीने ही ठंडा नहीं हुआ। और कहते हैं हम मुसलमान, हम नबी का कलमा पढ़ने वाले, नमाजें भी पढ़ते थे, नमाज में जिन पर दुरूद पढ़ते थे। ये कौन सा दीन है? ये कौन सा इस्लाम है? ये कौन से कुरान की बात करते हैं, कौन से नबी की बात करते हैं? ये ना नबी को मानते हैं, जो अली को नहीं मानता वो ना नबी का कुछ लगता है, ना कुरान का कुछ लगता है, ना दीन का कुछ लगता है, ना इस्लाम का कुछ लगता है। क्योंकि इसीलिए मेरे आका अलैहिस्सलाम ने ईमान को जोड़ ही अली के साथ दिया था। मेरे आका जानते थे और मेरे आका ने फरमाया था कि अली मेरी उम्मत तेरे साथ गद्दारी करेगी। मेरे आका जानते थे जो कुछ होने वाला है, मेरे आका ने फरमा दिया था, एक एक लफ्ज फरमा दिया था मेरे आका ने। इसीलिए मेरे आका ने फरमाया था कि मोमिन फकत वो नहीं होगा जो कुरान की बड़ी तिलावत करेगा, मोमिन फकत वो नहीं होगा जो नमाजें बड़ी पढ़ेगा, मोमिन फकत वो नहीं होगा जो अल्लाह को एक मान लेगा। फरमाया मोमिन फकत वो होगा अली जिसके दिल में तेरी मोहब्बत होगी। अली की मोहब्बत को, मुवद्दत को आका अलैहिस्सलाम ने ईमान के साथ जोड़ के अटैच कर दिया, दुनिया को पैगाम दिया कि फकत नमाजें, रोजे, हज, ज़कात ये ईमान के लिए काफी नहीं है, इनके साथ अली की हुब होना भी जरूरी है। तो मैं समझता हूँ जितना जुल्म, जितना सितम इन लोगों ने आज तक, ये पूरा कौम, मुझे तकलीफ इसलिए होती है आज ये हमारे सुन्नियत के लिबादे में छुपे हुए वो लोग, वो काली भेड़े जिन्होंने सुन्नियत का लिबादा ओढ़ लिया हुआ है और डिफेंड करते हैं उनको जिन्होंने सारी जिंदगी मौला अली अलैहिस्सलाम की मुखालफत की है और मिंबरों पे मौला अली अलैहिस्सलाम को सब शितम करते थे। मुफ्ती साहब, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया था उम्मुल मोमिनीन है, तुम्हें सलमा रवायत करती, मन सब्बा अलीन फकत सब्बानी, जिसने अली को सब किया, अली को गाली दी। कोई भी माना कर लो इसका, कोई भी माना कर लो। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जिसने अली के बारे में जो जुमला का, वो अली को नहीं मेरे बारे में। मुझे बताएं ना फिर, नबी को सब करने वाले रज़ी अल्लाह होते हैं कि लानतुल्लाह होते हैं?